अभिषेक किस चीज से करना चाहिए, पात्र कौन सा होना चाहिए? बोले भगवान शंकर का अभिषेक गवय श्रृंग से होना चाहिए। श्रृंगी जिसको हम लोग बोलते हैं, श्रृंगी का सही विधान है किशनलाल जी के गाय के सिंह की श्रृंगी होना चाहिए, उसको बोलते हैं गवय श्रृंग। अब गवय श्रृंग जल्दी मिलता नहीं, तो पीतल की बना लो या चांदी की बना लो, तो श्रृंगी से अभिषेक होना चाहिए भगवान शंकर का। भगवान गणेश का जो है ताम्र पात्र से अभिषेक होना चाहिए। भगवती जगदम्बा का स्वर्ण पात्र से अभिषेक होना चाहिए। भगवान शंकर का गवय श्रृंग से, भगवान नारायण का शंख से अभिषेक होना चाहिए। सालिग्राम है, विष्णु भगवान है, रामकृष्ण है, लड्डू गोपाल जी हैं, तो शंख से अभिषेक करना चाहिए। अब उसमें भी ध्यान देने की बात यह है कि जो शंख मुंह लगाकर बजाया जाता है उस शंख से अभिषेक नहीं करना चाहिए। बजाने वाला शंख अलग होता है और अभिषेक करने का, अर्घ देने का शंख अलग होता है। जो बजाया नहीं जाता वो सिर्फ अर्घ और अभिषेक के लिए रखा जाता है, उसमें आगे छिद्र भी नहीं होता, बचता भी नहीं है, वो अर्घ के लिए विशेष होता है। और भगवान शंकर की पूजा में शंख नहीं बजाना चाहिए। अच्छा, आप कहेंगे देवी जी का अभिषेक, दुर्गा जी का अभिषेक सोने के पात्र से, कह रहे हैं महाराज जी अब इतना बड़ा सोने का पात्र कहां से लाए? तो उसका विधान यह है कि आप भले ही तांबे अथवा पीतल का पात्र बनवा लो और उसके मुख पर थोड़ा सा सोने का कुछ कण लगवा दो। युक्ति हो गई कि नहीं? पात्र आपने पीतल का ले लिया, ताम्र का ले लिया और उसमें आपने थोड़ा सा स्वर्ण लगा दिया, तो वो स्वर्ण जल से अभिषेक माना जाएगा। भगवान शंकर को दूध चढ़ाया जाता है तो वो तांबे के पात्र में ना रखा जाए, क्योंकि तांबे के पात्र में पड़ने से दूध विष जैसा हो जाता है, अग्राह्य हो जाता है। इसलिए कभी भी तांबे के लोटे में, तांबे के घड़े में, तांबे के पात्र में दूध, दही नहीं रखना चाहिए भगवान शंकर की पूजा में। इसलिए जो अभिषेक का पात्र होता है वो कभी तांबे का नहीं होता। क्यों? बोले तांबे में दूध डालेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए या तो पीतल का पात्र हो, अष्ट धातु का पात्र हो, या पर सबसे अच्छा श्रृंगी का है, श्रृंगी से करिए। तो ये सब ध्यान रखने की बातें हैं। भगवान शंकर के लिए बिलपत्र जो चढ़ाया जाए वो डंठल रहित होना चाहिए। डंठल के सहित बिलपत्र चढ़ाने का बड़ा दोष लगता है, इसलिए बिलपत्र में से डंठल अलग कर देना चाहिए, डंठल हटा करके बिलपत्र चढ़ाना चाहिए। कभी भी बिलपत्र को जो है सीधा नहीं चढ़ाना चाहिए, हमेशा बिलपत्र उल्टा चढ़ाना चाहिए। पुष्प को कभी भी उल्टा नहीं चढ़ाना चाहिए, पुष्प को हमेशा सीधा चढ़ाना चाहिए और बिलपत्र को हमेशा उल्टा चढ़ाना चाहिए। दूर्वा जब भी चढ़ाओ तो दूर्वा का जो अंकुर है वो हमारी ओर होना चाहिए, दूर्वा का जो अग्रभाग है वो हमारी ओर होना चाहिए, विपरीत दिशा में ना हो, उसका फल विपरीत हो जाएगा। पुष्प जो है धोकर नहीं चढ़ाना चाहिए, पुष्पों को धुलना निषेध है, थोड़ा छींटा मार सकते हैं। और बिलपत्र है, तुलसी है, दूर्वा है, इसको बिना धुले नहीं चढ़ाना चाहिए। जिस जल पात्र में पुष्प डाल दिए जाते हैं वह जल अग्राह्य हो जाता है। कई लोग क्या करते हैं, शंकर जी को जल चढ़ाने जा रहे हैं तो लोटे में ही फूल डाल के ले गए, जल चढ़ा दिया, उधर फूल भी चढ़ा दिया, तो ना तो वो फूल काम के रहे ना वो जल काम का रहा, जिसमें जल में लोटे में फूल डाल दिए गए। समझ रहे हैं हमारी बातों को? तो पुष्प जो है कभी भी जल पात्र में नहीं डालने चाहिए, वो जल जो है निर्माल्य हो जाएगा, उपयोग का नहीं रह जाएगा, पुष्प अलग रख के ले जाने चाहिए। कभी भी गंगा जल को किसी जल में नहीं डालना चाहिए। ये बात कितने लोगों को पता है? गंगा जल को किसी जल में नहीं डालना चाहिए, बहुत लोगों को पता है। अब बाकी लोग कह रहे होंगे महाराज जी हम तो कहते थे कि पूजा के जल में गंगा जल मिलाओ, आप कह रहे हैं किसी जल में गंगा जल मत मिलाओ। अरे गंगा में सब मिलते हैं, गंगा किसी में नहीं मिलती। इसलिए क्या करना चाहिए,
बोले यदि पूजा के उस जल में आप गंगा जल मिश्रित करना है तो गंगा जी का जल पहले लोटे में डालो और बाद में उसमें जल डालो, क्योंकि गंगा में सब मिलते हैं, गंगा किसी में नहीं मिलती जाके। गंगा तो सीधा फिर गंगा सागर में मिलती है। तो ऐसा नहीं कि लोटा भरा है जल का, उसमें आपने 4 बूंद गंगा जल के डाल दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या करना है, पहले खाली लोटे में गंगा जल डालिए और उसमें फिर जल भर लीजिए। बाल्टी में लेना है तो थोड़ा पहले गंगा जल डालिए और उसमें जल भर लीजिए। ये विधान है। तो भोले बाबा को बिलपत्र बड़ी प्रिय है। साबुत बिलपत्र ना मिले तो आप जो है खंडित बिलपत्र भी चढ़ा सकते हैं, बासा बिलपत्र भी चढ़ा सकते हैं। एक बार चढ़ा हुआ बिलपत्र दोबारा चढ़ा सकते हैं। कल नया ना मिले तो जो बिलपत्र चढ़े हुए हैं उन्हीं को उठा करके उनको जल से प्रोक्षित करके धो करके और फिर चढ़ा देना चाहिए। दोबारा चढ़ाया जा सकता है, बार बार चढ़ाया जा सकता है। कहीं यात्रा पर जा रहे हैं और बिलपत्र नहीं मिलेगा, कहीं ऐसे जाना हो। अब हम लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे जा रहे हैं। कब है कैलाश मानसरोवर की यात्रा, याद है आप लोगों को? श्रावण के महीने में 24 अगस्त को हम लोग यहां से निकलेंगे। लखनऊ से यात्रा प्रारंभ होगी और 9 दिन की यात्रा रहेगी। हवाई मार्ग से यात्रा होगी। उसको आपको कारों से नहीं चलना, बसों से नहीं चलना, पैदल नहीं चलना, हेलीकॉप्टर से यात्रा कराई जाएगी। हम लोग श्रावण के महीने में श्रावण की पूर्णिमा को कैलाश मानसरोवर पर होंगे और 3 दिनों तक श्रावण के प्रदोष, चतुर्दशी और पूर्णिमा 3 दिनों तक जो है कैलाश की झील पर बैठ के कथा सुनेंगे। सब कथा वहां होगी 3 दिन तक। और 3 दिन वहां कथा सुन करके जो लोग कैलाश की परिक्रमा करना चाहेंगे वहां परिक्रमा करेंगे, जो लोग कथा सुनना चाहेंगे कथा सुनेंगे और वहां को दर्शन पूजन करके हवाई यात्रा करते हुए हेलीकॉप्टर से वापस आएंगे। फिर जिन लोगों की इच्छा होगी उनको नेपाल में मुक्तिनाथ दर्शन कराया जाएगा। मुक्तिनाथ भी कर सकते हैं, नेपाल के दर्शन और जो है वहां कर सकते हैं, पशुपतिनाथ आदि। तो वो यात्रा 24 अगस्त से 1 सितंबर तक रहेगी। जो लोग भी उस यात्रा में चलना चाहें वो भी चल सकते हैं। अब वहां भगवान शंकर को बिलपत्र चढ़ाना है। वैसे तो जो पूजा की सामग्री है, बिलपत्र है, पुष्प है, जल है और पूजा की जो विशेष सामग्री है वो पूजा की किट बना करके सब यात्रियों को वहां दी जाएगी, क्योंकि यहां से ले जाना बहुत मुश्किल है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि इतना वजन लेकर के वहां चढ़ना जाना, भले ही पैदल नहीं चलना और फिर भी मुश्किल काम है। हेलीकॉप्टर में भी सीमित सामग्री ले जाने की अनुमति होती है, ज्यादा सामग्री नहीं ले जा सकते। हाँ हाँ वहां मिल जाता है, ले जाना पड़ता है ना। तो हम लोग जिस टूर कंपनी के द्वारा टूर कर रहे हैं उन्होंने वहां व्यवस्था करी है कि सब यात्रियों को वो पूजा की सामग्री की किट देंगे, जिसमें बिलपत्र होगा, गंगाजल होगा, पूजा की सामग्री होगी, दीपक की सामग्री, वो सब व्यवस्था वहां मिलेगी। 3 दिन कथा सुनेंगे हम लोग वहां। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि किसी यात्रा में आप बिलपत्र साथ ना रख पाए या वहां ना मिले तो बिलपत्र को सुखा के उसका चूर्ण बना लें। कई लोग करते हैं, बिलपत्र को सुखा लिया और सुखा के बिलपत्र को उसका चूरा बना लिया और चूरा बना करके वो चूरा भगवान शंकर को चढ़ा देते हैं। तो चूरा से भी भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। बिलपत्र में लक्ष्मी जी का निवास है, इसलिए बिल्व मूल में शिव का पूजन करने से लक्ष्मी की कृपा खूब होती है। जिन लोगों को चाहिए कि घर में लक्ष्मी जी की कृपा खूब हो, व्यापार वृद्धि हो, धन वृद्धि हो, तो वो बेलपत्र के बेल वृक्ष के मूल में शंकर जी का पूजन करें। जो बिल्व वृक्ष के मूल में दीप प्रज्वलित करता है उसको धन प्राप्त होता है। जो बिल्व वृक्ष में जल चढ़ा करके उसकी परिक्रमा करता है उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, अशुभ नष्ट हो जाते हैं। बिल्व वृक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है। उस बिल्व का पूजन भी विशेष महत्वपूर्ण माना गया है। बिल्व वृक्ष के नीचे बैठ करके कोई जप किया जाए, हवन किया जाए तो उसकी सिद्धि बहुत जल्दी होती है, उसका अनंत गुना अधिक फल माना गया है।
बिल्वपत्र की बड़ी विशेष महिमा से महापुराण में है। और जैसे बिल्व वृक्ष की अथवा बिल्वपत्र की महिमा है, वैसे ही रुद्राक्ष की महिमा है। रुद्राक्ष की भी बड़ी विशेष महिमा से महापुराण में है। बिना भस्म त्रिपुंडेन बिना रुद्राक्ष मालया बिल्वपत्रम बिना नैव पूज्ये शंकरम बुधा। भोले बाबा की पूजा करें तो बिना त्रिपुंड लगाए ना करें, बिना भस्म धारण किए हुए ना करें, बिना रुद्राक्ष माला के ना करें, और बिना बिल्वपत्र की पूजा पूरी नहीं होती। बिल्वपत्रम बिना नैव पूज्ये शंकरम बुधा। अब एक समस्या आएगी कि हम लोग तो ऊर्ध्व पुंड लगाते हैं, वैष्णव हैं, तो त्रिपुंड कैसे लगाएं? और बिना त्रिपुंड के पूजा पूरी नहीं होगी। किशन लाल जी, है ना प्रश्न? तो इसका समाधान ये है कि पहले आप भस्म का थोड़ा सा त्रिपुंड धारण कर लें, पर अपना ऊर्ध्व पुंड धारण कर लें। पर शिव जी की पूजा में भस्म लगाना और त्रिपुंड लगाना अनिवार्य है। त्रिपुंड भी ना लगाएं तो ऐसे ही भस्म धारण कर लें, और भोले बाबा की पूजा में भस्म जरूर धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला अवश्य धारण करना चाहिए। ये भगवान शंकर की आंख से ही रुद्राक्ष का वृक्ष, शिव जी की आंख से अश्रु बिंदु गिरा, उससे वृक्ष उत्पन्न हुआ, इसके लिए नाम पड़ गया रुद्राक्ष। 14 मुखी तक होता है, एक मुखी से लेकर के, और सबकी अलग अलग महिमा है। पर एक मुखी दो मुखी के चक्कर में ज्यादा भटकना नहीं है। 5 मुखी सहजता से मिल जाता है, वो सबसे बढ़िया है। क्योंकि एक मुखी आजकल नकली खूब बिक रहा है, घिस घिसा के वो चिपका के ऐसा बना देते हैं, बिल्कुल लगेगा एक मुखी है। मिल जाए तो अच्छा है, बाकी पंचमुखी रुद्राक्ष का बहुत महत्व है। पंचमुखी बड़ी सहजता से मिलता है, कहीं भी ले लो। आजकल तो वो भी प्लास्टिक का मिलने लगा। हम लोग थाईलैंड गए तो वहां रुद्राक्ष बिक रहा था। हमें आश्चर्य हुआ, एक मॉल में गए तो जो यात्री थे वो बोले कुछ ना कुछ घर ले चलने के लिए कुछ खरीद ले। तो एक मार्केट में ले गए। अब मार्केट में ले गए तो वहां देखा कि एक दुकान पर रुद्राक्ष की मालाएं रखी हैं। हमें थोड़ा वो लगा कि भाई थाईलैंड में भी लोग रुद्राक्ष पहनते हैं। उठा के देखा तो वो बिल्कुल प्लास्टिक था, पर वो आकार, उसकी आकृति रुद्राक्ष की थी। तो वो तो सहज में पकड़ में आ रहा था, बिल्कुल अलग ही प्लास्टिक ही था। पर हम लोग जो रुद्राक्ष धारण करते हैं, इनमें भी कई बार नकली आ जाता है। आजकल जो है तमाम ऐसी चीजें हैं जिनसे बिल्कुल ओरिजिनल रुद्राक्ष की तरह रुद्राक्ष बनाया जा रहा है। इसलिए कहीं विश्वसनीय स्थान से रुद्राक्ष लेकर धारण करें। कहां धारण करें? बोले अपने शिखा में बांध लें, अपने हाथों में रुद्राक्ष बांध लें, अपने गले में रुद्राक्ष बांध लें। इस प्रकार पूरे अंग में जो रुद्राक्ष धारण करता है वो साक्षात भगवान शंकर का स्वरूप हो जाता है। उसको देख करके यमराज के दूत थरथर कांपते हैं और दूर भाग जाते हैं। यमराज के दूत उसके नजदीक आते ही नहीं है। नामदेव जी, जिसने अपने शरीर पर रुद्राक्ष धारण कर रखा है। इतने सरल उपाय हैं, पर हम लोग फिर भी यम यात्रा भोगने के लिए तैयार बैठे हैं। अरे बढ़िया रुद्राक्ष पहनो, तुलसी पहनो, 4 तोला की सोने की स्ट्रेन तो लटका लेंगे, लेकिन एक तुलसी का दाना पहनने में कष्ट होता है। दुनिया भर के कड़ा, चांदी का कड़ा, चांदी की चैन, सोने की चैन, ये वो दुनिया का पहन लेंगे, लेकिन तुलसी रुद्राक्ष पहनने में दिक्कत है। एक संत कह रहे थे, सोना पहनोगे तो चोर की दृष्टि रहेगी, सोना पहनोगे तो चोर की दृष्टि रहेगी, और तुलसी पहनोगे तो चित चोर की दृष्टि रहेगी। कन्हैया की दृष्टि आप पर बनी रहेगी। भैया ये मेरा है, ये मेरा है। भोले बाबा का एक भजन गा लो भैया, नहीं ये लोग कहेंगे कि ये कुछ गा भैया अपने
जो शिव नाम मुखड़े पे चढ़ गयो रे, 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 के समझो जीवन सवर गयो रे, ये समझो कि जीवन सवर गयो रे, समझो ये जीवन सवर गयो रे, ये समझो ये जीवन सवर गयो रे। शिवाला, मन में बसा ले तू शिव का शिवाला, मन में बसा ले तू शिव का शिवाला, मन में बसा ले तू शिव का शिवाला, साथ चलेगा तेरे डमरू वाला, साथ चलेगा तेरे डमरू वाला, साथ चलेगा तेरे डमरू वाला, जो मन शिव की भक्ति में रम गयो रे, जो मन शिव की भक्ति में रम गयो रे, जो मन शिव की भक्ति में रम गयो रे, ओ तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर हर हर महादेव शंभो। पकड़ लियो रे, ओ जो भोले ने हाथ पकड़ लियो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, ये समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, ये समझो ये जीवन सवर गयो रे। हाँ जो शिव नाम मुखड़े पे चढ़ गयो रे, जो शिव नाम मुखड़े पे चढ़ गयो रे, हाँ जो शिव नाम मुखड़े पे चढ़ गयो रे, जो शिव नाम मुखड़े पे चढ़ गयो रे, ओ के समझो ये जीवन सवर गयो रे, समझो ये जीवन सवर गयो रे, समझो ये जीवन सवर गयो रे, समझो ये जीवन सवर गयो रे। ओम नमः शिवाय, 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 भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, ओम
महादेव शंभो। बिना भस्म त्रिपुंडेन बिना रुद्राक्षमालया बिल्वपत्रम बिना नैव पूज्ये शंकरम बुधा। जो विज्ञ जन है, जो बुद्धिमान है, वह बिना रुद्राक्ष पहने शिव जी की पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि रुद्राक्ष की पूजा, बिना रुद्राक्ष के पूजा सफल नहीं होगी, बिना बिल्वपत्र के पूजा पूरी नहीं होगी, और बिना भस्म के भोले बाबा की पूजा पूरी नहीं होगी। अब यहां सोनक जी ने एक प्रश्न किया है, इसकी हमने पिछले बार की कथा में भी खूब चर्चा की थी कि भगवान शंकर को चढ़ा हुआ प्रसाद खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। पिछले बार चर्चा हुई थी, कितने लोगों को याद है खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए? अभी भी भ्रम की स्थिति बनी है। हाँ, जो शिवलिंग पर चढ़ा है वो नहीं खाना चाहिए, जो भोग लगाया गया है वो खाना चाहिए। दृष्ट्वापि शिव नैवेद्यम यान्ति पापानि दूरता भुक्ते तु शिव नैवेद्ये पुण्यान्यायान्ति कोटिसा। सोनक जी ने पूछा कि क्या भगवान शंकर का प्रसाद खाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ऐसा लोगों में भ्रम है, ऐसी चर्चा है कि शंकर जी का प्रसाद नहीं खाना चाहिए। तो यहां समाधान किया है, बोले अवश्य ही भोले बाबा का प्रसाद खाना चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर का प्रसाद इतना पवित्र, इतना दिव्य है कि देखने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। शिव जी के नैवेद्य का दर्शन करने से भी पाप भस्म हो जाते हैं, और यदि उसको कोई ग्रहण कर ले तो वह निश्चित ही शुद्ध होकर के भगवत धाम का अधिकारी बन जाता है। पुण्यान्यान्यान्ति कोटिसा, उसको खूब पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ में यह प्रश्न भी है कि शिव जी का चरणामृत पीना चाहिए कि नहीं। तो दोनों प्रश्नों का समाधान एक साथ है। देखो, शिवलिंग का प्रसाद जो स्पर्श हो गया है वो नहीं खाना चाहिए, और सामने से जो निवेदित किया गया है वो अवश्य खाना चाहिए। शिवलिंग को जो चढ़ गया है, शिवलिंग को जो स्पर्श हो गया है वो नहीं खाना चाहिए। तो कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि शिवलिंग पे स्पर्श होने से कोई अपवित्र हो गया, कि दूषित हो गया, क्यों नहीं खाना चाहिए? ऐसा नहीं है। भोले बाबा के एक गण है जिनका नाम है चंड। उन चंड नाम के गण को भगवान शंकर ने अधिकार दे दिया कि मुझे निवेदित जो प्रसाद होगा वो तुम्हारा होगा। तो सब भगवान शंकर का प्रसाद किसका हो गया? चंड का। तो बाकी लोग परेशान हो गए, ऋषि मुनियों को होगा कि भगवान शंकर का प्रसाद नहीं मिलेगा तो हमारा क्या होगा। पर भोले बाबा ने समाधान किया कि जो शिवलिंग को स्पर्श हो जाएगा उस पर चंड का अधिकार रहेगा, और जो वैसे भोग लगाया जाएगा वो सब लोग प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं रहेगा। उसमें भी जो ज्योतिर्लिंग हैं उनको स्पर्श किया हुआ प्रसाद खाने में दोष नहीं लगेगा। जो स्वयंभू शिवलिंग हैं उनके प्रसाद को खाने में दोष नहीं लगेगा। जो किसी सिद्धों के द्वारा किसी समय प्रतिष्ठित किए गए हों, उन शिवलिंग के द्वारा स्पर्श किया हुआ प्रसाद है उसका दोष नहीं लगेगा। ऐसे ही चरणामृत का भी है कि सब शिवलिंगों का चरणामृत नहीं लेना चाहिए। चरणामृत को स्पर्श करके नेत्रों से लगा ले, कंठ से लगा ले, लेकिन ज्योतिर्लिंग है, बाणलिंग है, ज्योतिर्लिंग, बाणलिंग, स्वयंभू शिवलिंग और सिद्धों के द्वारा प्रतिष्ठित शिवलिंग, उनका चरणामृत ग्रहण करना चाहिए। अन्य शिवलिंगों का चरणामृत ग्रहण नहीं करना चाहिए। भोले बाबा को जो प्रसाद भोग लगता है तो वैष्णव लोग क्या करते हैं, नामदेव जी, कि भगवान शंकर के साथ सालिग्राम जी को भी विराजमान करते हैं, तो वो प्रसाद सालिग्राम जी का भी बन जाता है और फिर उसको प्रेम से ग्रहण करते हैं, उसमें फिर दोष नहीं रह जाता। सालिग्राम भगवान को अर्पित किया तो, क्योंकि भगवान शंकर महान वैष्णव हैं और वैष्णव का नियम है कि बिना निवेदित वस्तु ग्रहण नहीं करते, अमनिया नहीं ग्रहण करते, भगवान को भोग लगा के खाते हैं।
तो पहले भोग की थाली जो है उसमें थोड़ी तुलसी पधरा दी तो वो शालिग्राम जी का भोग हो गया। वही भगवान शंकर को निवेदित हुआ तो भोले बाबा ने पा लिया। भोले बाबा से बचा तो हम लोग पालें, खूब प्रसाद आनंद से लें, तो कोई दोष नहीं रह जाएगा। शिव जी का प्रसाद लेते समय ये मंत्र बोलना चाहिए। आप लोग याद कर लीजिए इस मंत्र को। ये शिव जी के प्रसाद ग्रहण करने का मंत्र है। इसमें भगवान शंकर के गणों को प्रणाम किया गया है। भोले बाबा के पास जो गण रहते हैं, बाण रावण चंडीसा श्रृंगी भृंगी ऋटाधया सदा शिव नैवेद्यम सर्वे गृह्णन्तु सांभवा। बाण रावण चंडीसा श्रृंगी भृंगी ऋटादया सदा शिव नैवेद्यम सर्वे गृह्णन्तु सांभवा। शिव जी के प्रधान गण कौन है? बाण माने बाणासुर, रावण, चंडीसा माने चंड, श्रृंगी भृंगी ऋट आदि, ऋटादया आदि में सब आ गए। सदा शिव नैवेद्यम, शिव का नैवेद्य ग्रहण करने से पहले इन शिव गणों को प्रणाम कर लिया जाए तो किसी प्रकार का फिर दोष नहीं लगता, फिर वो बड़े प्रसाद आनंद देने वाला हो जाता है। अब आप श्लोक याद न कर पाए तो मन ही मन जो है बाण रावण चंडीसा इनका स्मरण कर लें। बाणासुर है, शिव जी के जो चंडादि गण हैं उनको मन ही मन प्रणाम कर लें। बोले सत्यदेव शंकर भगवान की। अब आज सती जी का जन्म कम से कम कराना है और आज देखो जो बैलून वैलून लगे हैं तो आज श्रीमद् भागवत में तो नंदोत्सव होगा और श्री शिव महापुराण की कथा में आज माता सती के प्राकट्य तक की कथा हम लोग श्रवण करेंगे। बाण रावण चंडीसा श्रृंगी भृंगी ऋटादया सदा शिव नैवेद्यम सर्वे गृह्णन्तु सांभवा। भगवान सांब सदा शिव के प्रसाद के ग्रहण के संदर्भ में हम लोग कथा सुन रहे हैं कि शिवलिंग को स्पर्श किया हुआ ग्रहण नहीं करना चाहिए और शिव जी को निवेदित प्रसाद जो है वह इन शिव गणों का स्मरण करके ग्रहण कर लेना चाहिए। खूब आनंद है। हम लोग भोले बाबा के दिव्य चरित्र सुन रहे हैं। हम सबके मध्य में हमारे वृंदावन के बड़े बड़े आचार्यों को पढ़ा करके उनको योग्य बनाने वाले और हमारे ऊपर बड़ी कृपा वात्सल्य रखने वाले हमारे पूज्य नैयायक गुरु जी पधारे हुए। एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए। साथ में रामानुज संप्रदाय से रामानुज संप्रदाय से स्वामी अनंतानंद जी, अनंताचार्य जी महाराज जी हमारे बीच में पधारे हैं, तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। पूज्य श्री अनंताचार्य जी महाराज श्री जी। श्री राम जय राम जय जय राम। सोनक जी ने ऋषियों से प्रश्न किया
कि निर्गुण शिव जो है वह सृष्टि का निर्माण कैसे करते हैं। निर्गुणो गुणाताम याति कथम लोके महेश्वरा शिव तत्वम भयम सर्वे न जानीमो विचारता। आप विचार करके भगवान शंकर के उन दिव्य गुणों का हमारे सामने वर्णन कीजिए कि निर्गुण भगवान शाम्ब सदाशिव जो हैं वह कैसे इस सृष्टि का विस्तार करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों तुम धन्य हो, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत उत्तम है, क्योंकि भगवान शंकर की जो कथा है वह प्रश्नकर्ता, उत्तर देने वाले और उन दोनों के संवाद को सुनने वाले इन तीनों का कल्याण करने वाली है। सदा शिव कथा प्रश्ना पुरुषास्त्रीन पुनात ही वक्तारम प्रक्षकम श्रोतुम जाह्नवी सलिलम यथा। जैसे भगवान का चरणामृत है तो चरणामृत को जो उतारता है उसका भी कल्याण, चरणामृत को जो बांटता है उसका भी कल्याण, और चरणामृत को जो पीता है उसका भी कल्याण होता है। ऐसे ही भगवान की कथा है, नामदेव जी कथा करा रहे हैं, इनका भी कल्याण। हमें कथा गाने का अवसर मिल रहा है तो हमारा भी कल्याण, और इतने भक्त सुन करके आनंद ले रहे हैं, इन सबका भी कल्याण हो रहा है। भगवान की कथा सर्वविध सबका कल्याण करने वाली है।